आपको अपने स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है वो येलो कलर के बैकग्राउंड में लेफ्ट की ओर एक डॉट है और राइट की ओर एक प्लस साइन है। हम अपनी आंखों का ब्लाइंड स्पॉट ढूंढने के लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। जी हाँ, हमारी आंखों में एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, लेकिन ये क्या होता है, इसका क्या मतलब है? ये रेटिना पर एक स्पॉट होता है जहां हम लाइट को नहीं देख सकते जब वो उस पर इंसिडेंट होती है। हम इसकी डिटेल्स थोड़ी देर बाद देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक एक्सपेरिमेंट के जरिए ये साबित करेंगे कि हमारी आंखों में ब्लाइंड स्पॉट मौजूद होता है। चलिए शुरू करते हैं। अपनी लेफ्ट आंख को बंद करें और अपनी राइट आंख को डॉट पर फोकस्ड रखें। हाँ, हम चाहते हैं कि आप स्थिर रहें और अपनी स्क्रीन के लेफ्ट ओर मौजूद डॉट को अपनी राइट आंख से ध्यान से देखें। अब आपकी लेफ्ट आंख बंद करते हुए हम चाहते हैं कि आप धीरे धीरे अपने चेहरे को स्क्रीन की ओर लाएं। एक समय आने पर आप पाएंगे कि राइट ओर का प्लस साइन गायब हो गया है। जी हाँ, ऐसा होने के लिए आपको सिर्फ डॉट पर ध्यान देना होगा और कुछ नहीं। तो ठीक है, फिर से एक बार कोशिश कीजिए। आप अपनी लेफ्ट आई को लेफ्ट हाथ से कवर कर लीजिए, सिर्फ डॉट पे फोकस कीजिए और धीरे से स्क्रीन के नजदीक लाइए। क्या आपने एक वक्त पर प्लस साइन को गायब होते देखा? मुझे यकीन है कि आपने देखा होगा। आप फिर से कोशिश कर लीजिए। लेफ्ट आई को बंद कीजिए और डॉट पर फोकस कीजिए। आप ये सेम चीज एक ब्लैंक पेपर के टुकड़े के इस्तेमाल से कर सकते हैं। लेफ्ट की ओर एक डॉट बनाएं और राइट की ओर एक प्लस साइन। ध्यान रखिए कि उस पेपर पर कुछ और लिखा या बना ना हो। पेपर को अब एक हाथ की दूरी पर रखें, प्रेफरेबली राइट हाथ से। अपनी लेफ्ट आंख को अपनी दूसरे हाथ से बंद कीजिए और अपनी राइट आंख से डॉट पे फोकस कीजिए। पेपर को अपने करीब लाइए। फिर आप पाएंगे कि आपसे कुछ दूरी पर प्लस साइन गायब हो गया है। इस दूरी पर आपको लगता है कि प्लस साइन मौजूद ही नहीं है। ये डिस्टेंस अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है और दूसरी इमेज एक पर्टिकुलर दूरी के बाद गायब हो जाती है। अगर आप पास जाएंगे तो आपको दूसरे इमेज का धुंधला वर्जन दिखाई देगा। और हाँ, अगर आप अपनी राइट आंख बंद करते हैं और प्लस साइन के करीब जाते समय फोकस करते हैं, आप देखेंगे कि डॉट गायब हो गया है। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं और देखते हैं कि ये कैसे और क्यों होता है। सभी आंखों में ब्लाइंड स्पॉट मौजूद होता है। हमने पहले ही ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर के बारे में पिछले वीडियो में बात की थी। हमें पता है कि आंखों में कॉन्वेक्स लेंस होता है जो लाइट को रेटिना पे फोकस करता है। और रेटिना में दो प्रकार के नर्व सेल होते हैं, कोन्स और रॉड्स। ये सेल मैसेज को नर्व्स के द्वारा ब्रेन तक ट्रांसफर करते हैं। ये ट्रांसपोर्टिंग नर्व्स नर्व सेल्स के आगे मौजूद होते हैं। वे सीधे ब्रेन से जुड़े हुए होते हैं और इसलिए वे मैसेजेस को ट्रांसफर कर पाते हैं। वे ब्रेन में इस रीजन से होकर जाते हैं और ये रीजन को ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। रेटिना और ऑप्टिक नर्व के जंक्शन को ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। रेटिना के विपरीत इस रीजन में नर्व सेल नहीं होते हैं और इसलिए कोई सिग्नल ब्रेन तक ट्रांसफर नहीं किया जाता है। कारण यह है कि हम कुछ दूरी पर राइट आंख से प्लस साइन नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि उस दूरी पर आंख में लेंस इस रीजन में लाइट को फोकस करता है और क्योंकि इस रीजन में कोई नर्व सेल मौजूद नहीं है, इसलिए ब्रेन तक कोई मैसेज नहीं पहुंचता है। और इसी वजह से कहते हैं कि सारे मनुष्य पार्शियली ब्लाइंड होते हैं। वो इसलिए क्योंकि सभी आंखों में ये ब्लाइंड स्पॉट होता है। ह्यूमन आई के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात है जो आपको पता होनी चाहिए, और वो ये है कि कोई भी तस्वीर आंखों में 1/10 to 1/15 ऑफ सेकेंड के लिए परसिस्ट रहती है। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि ब्रेन उस लाइट के सोर्स को हटाने के बाद एक सेकेंड के लगभग 15th हिस्से तक उस लाइट के इंप्रेशन को बरकरार रखता है। ये बहुत कम समय है। इसे परसिस्टेंस ऑफ विजन कहा जाता है। चलिए
इसे डिटेल में देखते हैं। मेरे पास कई इमेजेस हैं। जी हाँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वाला एंड सो ऑन। ऐसे कई अलग अलग तस्वीरें हैं। अब मैं आपको पहली तस्वीर पर वापस ले चलती हूँ। मुझे धीरे धीरे सक्सेसिव तस्वीरें दिखाने दीजिए। मैं आपको एक तस्वीर 1 सेकंड में दिखाऊंगी। ये ऐसे दिखेगा। अब मुझे सक्सेसिव तस्वीरें प्रति सेकंड 5 दिखाने दीजिए। ये कैसे दिख रहा है? हमारी आंखें अभी भी चेंजेस को नोटिस कर रही है। और अब मैं इसे 12 तस्वीरें प्रति सेकंड तक बढ़ाती हूँ। ये लगभग ऐसा लगता है जैसे ये एक वीडियो हो, राइट? जब मैं आपको प्रति सेकंड 24 इमेजेस दिखाती हूँ तो ये एक वीडियो की तरह दिखता है। यह परसिस्टेंस ऑफ विजन के कारण है। चेंजेस को कोई नोटिस नहीं करता। वे एक कंटिन्यूअस चीज की तरह दिखाई देते हैं। जब तस्वीरों को 15 पर सेकंड से अधिक तेजी से फ्लैश किया जाता है तो आंखें ऑब्जेक्ट्स को हिलती हुई परसीव करती हैं। मूवीज जो हम देखते हैं वो भी इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है परसिस्टेंस ऑफ विजन। जो हम देखते हैं वो कुछ नहीं बल्कि स्टिल इमेजेस हैं जो हमारी आंखों को 15 इमेजेस पर सेकंड की तेजी से दिखाई जाती है। आमतौर पर रेट 24 इमेजेस पर सेकंड होता है, लेकिन हाल ही के मूवीज में ये बढ़कर 48 इमेजेस पर सेकंड हो गया है। इमेजिन कीजिए 48 इमेजेस दिखाए जाते हैं केवल 1 सेकंड में। ह्यूमंस के लिए आईज एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है, इसलिए ये जरूरी है कि हम इसका ध्यान रखें। हमारे बॉडी के दूसरे पार्ट्स की तरह ही हमारी आंखें भी डैमेज हो सकती हैं। ऐसा होने से रोकने के लिए इंसान को प्रिवेंटिव मेजर्स लेनी चाहिए। हम इस पर अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।